देखिए, शादी के बाद दोनों पति पत्नी को एक साथ रहने का नियम है क्या कि नहीं है? अगर उसके बावजूद भी वो अलग रह रहे हैं, यानी कि पत्नी अपने मायके में रह रही है और पति अपने घर रह रहा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं गलत है, ये नियम के विरुद्ध है। जो प्रकृति ने नियम बनाया है शादीशुदा जीवन जीने का, ये बिल्कुल अलग है। अब इसी पर अगर बात करते हैं कानून की, क्योंकि महिलाएं जो है वो अपने मायके जाती हैं, जाने के बाद सीधे मेंटेनेंस का मुकदमा दर्ज करा देती हैं और कहती हैं कि साहब मुझे मेंटेनेंस चाहिए, मेरे पति ने मुझे छोड़ रखा है। हालांकि कहीं ना कहीं कारण यही होता है कि महिला जो है अपने ससुराल से लड़ के झगड़ के या किसी प्रकार से आती है। मैं कुछ महिलाओं की बात कर रहा हूँ, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कि वो जाकर अपने मायके में बैठ जाती हैं और मायके में बैठकर फिर वो इंतजार करती हैं, आएगा आएगा, नहीं आएगा तो सीधे मुकदमा ठोक देंगे उसके ऊपर। तो ऐसी मंशा आपकी नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजें परिवार को खराब करने वाली चीजें होती हैं। लेकिन अगर आप मायके में रह रही हैं तो पति से बनाने के प्रयास करिए, ना कि कोर्ट की तरफ रुख करें आप। अगर कोर्ट की तरफ रुख करेंगे तो फिर देखो, परिवार, इमोशंस, आपका रिश्ता, सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। सिर्फ एक ही काम आती है, वो है कानून। परिवार को चलाने के लिए कानून की आवश्यकता नहीं है, परिवार को चलाने के लिए आपके इमोशंस, आपके एक दूसरे के प्रति प्रेम की आवश्यकता है, और वो आप खत्म कर देते हैं। तो मायके में बैठकर मेंटेनेंस का अगर आप मुकदमा आपके ऊपर दर्ज करा दिया गया है पत्नी ने आपकी, तो मैं कहता हूं कि जो मेंटेनेंस है, ऐसी पत्नी मेंटेनेंस नहीं ले पाएगी जो साथ में भी नहीं रहना चाहती है पति के, और सिर्फ मायके में रहकर एक एक प्रकार से मुकदमेबाजी कर रही है और वो मेंटेनेंस ले रही है, तो वो मेंटेनेंस नहीं ले पाएगी। क्या है कानून, मैं आपको बताना चाहूंगा, और इसके पीछे एक जजमेंट भी ऑनरेबल हाई कोर्ट का, इलाहाबाद का, स्पेशली, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में पूरा डिस्क्राइब करूंगा। समझिए पहले, सबसे पहले बात कर रहा हूँ कि जो कानून है, लॉ है सेक्शन 125 सीआरपीसी, जो कि उसका क्लॉज 4 है, इसमें स्पष्टली कहा गया है कि नो वाइफ शेल गेट मेंटेनेंस फ्रॉम हस्बैंड इफ शी इज लिविंग इन एडल्ट्री और शी इज लिविंग विदाउट सफिशिएंट कॉज सेपरेटली, और म्यूचुअली वो अलग रह रहे हैं इस तरीके, या फिर लड़की स्वयं मना कर रही है कि साथ मैं रहना नहीं चाहती हूँ। ये 4 ग्राउंड हैं जिन ग्राउंड के आधार पर पत्नी को मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं मिलेगा, अगर ये कंडीशन, इनमें से कोई भी एक कंडीशन आती है तो। और जो मैंने कहा कि भाई लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके में जाकर बैठ जाती है पत्नी, तो फिर ऐसी परिस्थिति में वो पत्नी भी मेंटेनेंस हितैषी नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी बातों पर मायके में जाकर रह रही है। क्योंकि देखो, घर परिवार है, परिवार को बसाने के लिए, परिवार में साथ रहने के लिए वो कहीं ना कहीं आपको छोटी मोटी नोकझोंक होती है, और इस नोकझोंक को अगर आप कानूनी रूप दे दोगे तो अपना परिवार तुम खुद बिगाड़ रहे हो और खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। अपना जीवन तो खराब कर ही रहे हो, साथ साथ में उस पति का भी जीवन खराब कर रहे हो। इसलिए थोड़ा सा समझदारी दिखाते हुए परिवार को बसाने का प्रयास करिए, कानून में, कोर्ट कचहरी में मुकदमेबाजी करने का प्रयास मत करिए। मैं स्पष्टली कहता हूं, हालांकि मेरे तरह कोई वकील नहीं कहता होगा, लेकिन मैं खुद कहता हूं, क्योंकि मुझे दुख होता है कि जब परिवार जो है, जो अवस्था है शादी के बाद संतान उत्पन्न करने की, वो सब खत्म कर दी जा रही है, वो सिर्फ मुकदमों में घसीट दी जा रही है। तो मुकदमेबाजी, किसी कोई बहुत बड़ा कारण हो तब तो ठीक है, लेकिन छोटे-छोटे कारण पर भी आप मुकदमेबाजी कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसके बिल्कुल विरुद्ध हूँ। लेकिन आज मैं आपको वो वही चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने बताया कानून में, कि महिला जो है, पत्नी अगर सिर्फ मायके जाकर बैठ गई है और चाह रही है कि मेंटेनेंस मिल जाए मुझे, तो फिर नहीं मिल पाएगा। ये मैंने बताया आपके लिए लॉ। अब इसी बात बात करते हैं कि कानून जो जजमेंट है वो क्या है। ऐसी ही घटना एक फैमिली कोर्ट मेरठ के सामने समक्ष आई, और मेरठ ने जो है स्पेशली जिस जिस प्रकार से एक महिला पत्नी जो है अपने पति के ऊपर मुकदमा करती है कि वो अपने घर रह रही है, बच्चा है उस पर, पति प्रयास कर रहा है कि तुम आओ साथ में रहो, लेकिन वो रहने को तैयार नहीं है। मेंटेनेंस का मुकदमा फाइल कर दिया, मेंटेनेंस का मुकदमा पूरा पति ने फाइट किया। उसने कहा भी, पति के वकील ने कहा कि तुम साथ में रहना चाहती हो, तो उसने साफ मना कर दिया, साहब मैं रहना नहीं चाहती हूँ। अब ये बात मना कर दिया उसने, ये उसका रिकॉर्ड बन गया और स्टेटमेंट भी आ गया, उसके बावजूद भी फैमिली कोर्ट ने एक नहीं सुनी और सीधे सीधे उसने ग्रांट कर दिया 8,000 रुपए प्रति महीना मेंटेनेंस दो बच्चे को और माँ को, मान की पत्नी को। तो ये ग्रांट कर दिया। पति को बात समझ नहीं आई कि भाई मेरे, वो मना भी कर रही है, मैं साथ में रहना भी चाहता हूँ उसके, लेकिन फिर भी वो मेरे से मेंटेनेंस की बात करी जा रही है। तो वो कहीं ना कहीं उसको सही नहीं लगा ये चीज़, और उसने तुरंत रिवीजन फाइल कर दिया ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद में। ये जो मतलब रिवीजन है, रिवीजन फाइल किया, सुनवाई हुई, सिविल सुनवाई पर पत्नी को नोटिस हुए, नोटिस होने के बाद बुलाया गया, बातचीत करिए, और फिर दलील दी गई, बातचीत की गई कि वाकई पत्नी जो है उसके साथ में रहना नहीं चाहती है, सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, और इसको सेट असाइड कर दिया जाता है और रिमांड बैक कर दिया जाता है। यानी कि जो मुकदमा है, जो मेंटेनेंस का मुकदमा है, वो रिमांड बैक भी कर दिया, और जो लोअर कोर्ट के द्वारा जजमेंट पास किया गया उसको सेट असाइड भी कर दिया गया। ये क्यों किया? क्योंकि वो वाकई पत्नी साथ में रहना नहीं चाहती थी, और उसको दोबारा सुनवाई करने के लिए दोबारा से पुनः प्रयास किया, भाई पुनः इसको जो है वो
सुनवाई करी जाए, पुनः इसको तैयार किया जाए। तो इस तरह की चीजें जो है सामने आती हैं, लेकिन इसमें जो है सिर्फ एक चीज है छोटी सी, कि जो इंटरिम मेंटेनेंस है, जब तक ये चलेगा मुकदमा, दोबारा से फैमिली कोर्ट जाएगा, फिर दोबारा से स्टार्ट होगा वो, तो इस दौरान जो है वो पति को अपने बच्चे के लिए मेंटेनेंस, इंटरिम मेंटेनेंस है वो देना पड़ेगा। इसमें स्पष्टली खोल दिया गया है, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ दिस केस। तो ये एक मतलब कहने का मतलब ये है कि जो महिला साथ में वाकई रहना नहीं है उसके लिए, तो सिर्फ और सिर्फ उसको मेंटेनेंस के सहारे जीवन क्यों बिताना है? ये थोड़ी सी समझदारी होनी चाहिए कि सिर्फ शादी क्या मेंटेनेंस के लिए करी है क्या? या साथ रहना है या फिर नहीं रहना है। साथ रहना है तो ठीक है, परिवार बसाओ, आगे बढ़ो, जीवन जियो। लेकिन रहना भी नहीं है साथ में, और अलग भी रहना है, और मेंटेनेंस भी लेना है। तो ये तो कहीं न कहीं बिल्कुल सरासर देखा जाए तो अन्याय वाली बात है ना, कि ना साथ में रहेंगे, ना तुम्हारा जीवन ठीक करेंगे, ना अपना जीवन ठीक करेंगे, अपना भी जीवन खराब करेंगे, तुम्हारा भी खराब करेंगे। अब तुम्हें रोका जाए तो रोक लो। तो ये चीज़ें तो गलत हैं बिल्कुल, पूर्णतः गलत हैं। जहाँ पर पति बार-बार तुम्हें बुला रहा है कि भई तुम चलो साथ रहो, मेरे रहो, बच्चा है उसकी भी जीवन खराब हो जाएगा, तुम्हारा खराब होगा। जिस बच्चे का कोई दोष नहीं है, जो निर्दोष है, उसका भी जीवन तुम खराब कर रहे हो। तो कहीं न कहीं देखो, पारिवारिक चीज़ों में अगर एक व्यक्ति गलत जीवन में आपके जुड़ गया है, तो मैं कहता हूँ कहीं न कहीं जीवन का सत्यानाश होना ही होना है। फिर आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, कितना भी कोर्ट कचहरी थाना कर लीजिए, कहीं न कहीं जीवन खराब हो ही जाता है, जहाँ एक व्यक्ति सही ना हो, एक पार्टनर ठीक ना हो। कंपैटिबल पार्टनर होना आवश्यक है, तभी जीवन में चीज़ें चलती हैं, परिवार चलता है, अन्यथा आजकल समय खराब है और कोर्ट कचहरी के चक्कर ज़्यादा लगाया जा रहा है। इतना ही कहना चाहूँगा, कोई भी लीगल हेल्प चाहिए तो फ़ोन कर सकते हैं इस नंबर, दिए हुए नंबर पे, और जजमेंट की कॉपी अगर आप चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉपी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको कॉपी भी शेयर कर सकता हूँ। इसीलिए आज का वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद।